दोस्तों आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों इस देश के अंदर 10 साल तक के बच्चे को कोई भी एग्जाम नहीं देनी पड़ती, यानी 10 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को कोई भी एग्जाम नहीं देनी पड़ती है। और दोस्तों ये दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में भी सबसे आगे है। यहाँ हर प्रकार की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ हर काम के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी हर काम के लिए मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं। दोस्तों इस देश की गिनती दुनिया के सबसे तेज विकसित देशों में होती है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जापान के बारे में। तो दोस्तों आपको आज जापान के बारे में अद्भुत और रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जापान के बारे में रोचक फैक्ट। दोस्तों जापान की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में होती है। और दोस्तों जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जो जापान के लोगों की इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ सालाना प्रति व्यक्ति आय $50,000 से भी अधिक है। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान का सबसे बड़ा शहर भी टोक्यो है। और दोस्तों जापान का क्षेत्रफल 1,45,936 स्क्वायर मीटर है। जापान की मुद्रा जापानी येन है और जापान की राजकीय भाषा जापानीज है। दोस्तों जापान 4 बड़े और 6,800 छोटे द्वीप समूह से मिलकर बना है, जिसमें लगभग 430 रहने योग्य है, यानी 430 रहने लायक है। दोस्तों ये पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दोस्तों जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर सबसे पहले परमाणु बम से हमला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम से जापान के ऊपर हमला किया था। जापान के 2 सबसे बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था। इन बमों का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन रखा गया था। दोस्तों इस हमले से जापान के लाखों लोग मारे गए थे। दोस्तों जापान का शहर क्योटो इतना सुंदर है कि इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी युद्ध सचिव द्वारा बमबारी की सूची से हटा दिया गया था, क्योंकि वो पहले क्योटो का दौरा कर चुके थे और इसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने क्योटो शहर को बमबारी सूची से हटा दिया था। दोस्तों जापानी लोग अपने देश को निहोन या निप्पोन नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि। दोस्तों जापान का 70% एरिया पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है और इनमें 200 से अधिक ज्वालामुखी है। दोस्तों यह संख्या किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है। दोस्तों पूरी दुनिया के कुल ज्वालामुखी की संख्याओं का अगर हम परसेंटेज निकाले तो 10% ज्वालामुखी जापान के अंदर है। और दोस्तों जापान में हर साल सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जी हाँ, हर साल सबसे ज़्यादा भूकंप जापान के अंदर आते हैं। यहाँ लगभग हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं, यानी हर दिन वहाँ 4 बार भूकंप के झटके लगते हैं। दोस्तों अगर जापान में खेती की बात करें तो वहाँ की कुल भूमि में से 13% भूमि पर खेती की जाती है। दोस्तों जापान दुनिया के सबसे शिक्षित देशों में से पहले नंबर पर आता है। दोस्तों यहाँ की 99% जनसंख्या शिक्षित है। यहाँ की साक्षरता दर 99% है। दोस्तों जापान के लोगों की जो औसत उम्र है वो पूरी दुनिया के लोगों से सबसे ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 82 वर्ष है। और दोस्तों यहाँ 100 वर्ष से अधिक के 50,000 से अधिक लोग हैं। दोस्तों जापान के लोग पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक उम्र तक जीते हैं। दोस्तों सुमो जापान का सबसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों भारत में आप काम करते वक्त नींद नहीं निकाल सकते, यानी काम करते वक्त अगर आप सो जाते हो तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप काम करते करते सो जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ भी नहीं बोला जाता। दोस्तों जापान के लोगों का मानना है कि काम के दौरान नींद आना कोई आलस्य नहीं है, बल्कि थकान के कारण ऐसा हो जाता है। दोस्तों वहाँ कोई भी व्यक्ति ऑफिस में काम करते वक्त या कहीं भी काम करते वक्त अगर सो जाता है तो वहाँ उसे कुछ भी कहा नहीं जाता। और दोस्तों जापान के अंदर कई कंपनियां ऐसी हैं जहां काम के दौरान आधे घंटे से लगाकर 1 घंटे तक सोने का समय दिया जाता है। दोस्तों जापान में दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। यहाँ लगभग अलग अलग विषयों पर 28 से ज़्यादा लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। दोस्तों जापान के लोग माफ़ी मांगने में पीछे नहीं है, यानी वो किसी भी गलती पर माफ़ी मांगने में देरी नहीं करते, यानी वो अपनी गलती जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों जापानी लोगों के पास सॉरी बोलने के लिए 20 अलग अलग तरीके, यानी वो 20 अलग अलग प्रकार से माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों जापान दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। दोस्तों जापान की भाषा जापानीज है और जापानी भाषा में ही यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और जापानी भाषा में ही यहाँ वैज्ञानिक रिसर्च आदि करते हैं।
और दोस्तों जापान के लोग मेहमानों के आदर सत्कार करने में भी आगे हैं, यानी वो मेहमानों के लिए घर बनाते वक्त स्पेशल अलग से कमरा बनाते हैं और जब मेहमान आते हैं तो वो उनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। दोस्तों अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेता है तो उस व्यक्ति के घर वालों को जापानी सरकार को टैक्स देना पड़ता है, यानी हर्जाना देना पड़ता है, यानी यात्रा में बाधा डालने के लिए उसके घर वालों को हर्जाना देना पड़ता है। दोस्तों जापान में येबा यानी टेढ़े मेढ़े दांत आकर्षण माने जाते हैं। इसके लिए लड़कियां अपने मौजूद दांतों को टेढ़े मेढ़े करने के लिए डेंटिस्ट से कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लेती है। दोस्तों किमी गायो जापान का राष्ट्रगान है। यह दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान है और इसकी रचना दुनिया के सभी राष्ट्रगानों में सबसे पुरानी है। दोस्तों जापान के लोग साफ सफाई के मामले में भी सबसे आगे है, यानी जापान दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में शामिल है। दोस्तों अगर जापान के अंदर आप कुत्ता पालते हैं और कुत्ते को आप घुमाने के लिए ले जाते हैं तो दोस्तों कुत्ते की पोटी के लिए आपको एक थैली रखनी पड़ती है, यानी आप कुत्ते को कहीं भी सड़क पर पोटी नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको उसके मल को रखने के लिए एक बॉक्स या थैली साथ में रखनी होती है, यानी कुत्ते की टट्टी यानी पोटी को आपको उस डिब्बे के अंदर ही डालना होता है या उस थैली के अंदर ही डालना होता है। आप सड़क पर कहीं भी किसी प्रकार से कुत्ते को सुसु या पोटी नहीं करवा सकते। दोस्तों जापान के लोग स्वच्छता के मामले में सबसे आगे हैं। दोस्तों यहाँ स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर बच्चे और टीचर दोनों मिलकर साफ सफाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान के स्कूल के अंदर छोटे बच्चे और टीचर दोनों मिलकर साफ सफाई करते हैं, यहाँ तक कि वो टॉयलेट की सफाई भी मिलकर करते हैं। दोस्तों जापान के स्कूलों में छोटे बच्चों को छोटी एज से ही अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहाँ के टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और वो मिलकर कोई भी काम करते हैं और वहाँ टीचर और बच्चे मिलकर टॉयलेट बाथरूम साफ करते हैं ताकि आगे बच्चे वो बड़े होकर अपने देश की सफाई का ध्यान रखें। और दोस्तों जापान के समाचार पत्रों में न्यूज चैनलों में भारत की तरह आलतू फालतू खबरें नहीं दिखाई जाती, यानी या ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई आधा नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ें वहाँ नहीं दिखाई जाती। दोस्तों वहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जिसमें देश के विकास में सहायता मिले। दोस्तों वहाँ केवल आधुनिक जानकारियाँ, आवश्यक समाचार ही प्रकाशित होते हैं। दोस्तों जापान के लोगों का नए साल को मनाने का तरीका भी एकदम अलग है। दोस्तों जापान के लोग नए साल के दिन 1 जनवरी को मंदिर पर जाते हैं और मंदिर की 108 बार घंटी बजाते हैं और नए साल का स्वागत वो 108 बार घंटी बजाकर करते हैं। दोस्तों जापान के लोग कॉमिक्स की किताबें पढ़ना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ प्रकाशित होने वाली लगभग 20% किताबें कॉमिक्स बुक्स होती है। दोस्तों जापान की हर गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। दोस्तों ये वेंडिंग मशीन क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों वेंडिंग मशीन ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर जैसे कि हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, नोट निकालते हैं, तो हम उसको एटीएम मशीन कहते हैं। लेकिन जापान के अंदर ऐसी मशीनें लगी हुई है जिसके अंदर आपको अगर दूध निकालना हो, चिप्स निकालना हो, आलू निकालना हो या अंडे निकालना हो या किसी भी प्रकार की अलग अलग चीज़ें अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए मशीन लगी हुई। मशीन के अंदर आप सिक्के डालो, पैसे डालो, तो उसके अंदर जो बटन आप दबाओगे वो सामान बाहर निकल जाएगा। यानी अलग अलग सामानों के लिए वहाँ अलग अलग प्रकार की मशीनें लगा रखी है जिसे वेंडिंग कहा जाता है। दोस्तों जापान के अंदर हर गली में आपको वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएंगी। यहाँ लगभग 50 लाख से अधिक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। दोस्तों जापान के अंदर गेट टावर बिल्डिंग नामक एक ऐसी इमारत है जिसके अंदर से एक हाईवे निकलता है, यानी एक बिल्डिंग के अंदर से होकर एक हाईवे जाता है। दोस्तों जापान के शहर टोक्यो में स्थित एक मार्केट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है, जहां लगभग प्रतिदिन 2000 टन से अधिक समुद्री मछलियों और समुद्र के अलग अलग प्रकार के जीवों की बिक्री होती है। दोस्तों जापान के लोग मछली खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। दोस्तों जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने के बावजूद भी 27% मछलियों का आयात दूसरे देशों से करता है। दोस्तों जापान के लोग मछली खाने में दूसरे देशों की तुलना में सबसे आगे हैं। यहाँ लगभग हर साल 17 टन मछलियाँ खाई जाती है। दोस्तों जापान के अंदर मछली की अलग अलग प्रकार की डिशें बनाई जाती है और अलग अलग प्रकार की डिश जापान के लोग खाते हैं। दोस्तों जापान के लोग बिल्ली पालने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है और दोस्तों यहाँ काली बिल्ली को पालना शुभ माना जाता है। दोस्तों जापान के लगभग 90% मोबाइल
वाटर प्रूफ होते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग नहाते वक्त भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना पसंद करते हैं, यानी वो नहाते वक्त भी अपना मोबाइल नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ के 90% मोबाइल वाटर प्रूफ होते हैं। 2011 में जापान में जो भूकंप आया था वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप के कारण पृथ्वी के घूमने की गति लगभग 1.8 माइक्रोसेकेंड बढ़ गई थी। दोस्तों 2011 में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद उत्पन्न सुनामी ने जापान को तबाह कर दिया था, लेकिन जापान ने अभूतपूर्व साहस दिखाया और कुछ ही वर्षों में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दोस्तों जापान के लोग पालतू जानवरों को पालने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। दोस्तों यहाँ बिल्लियाँ, कुत्ते, गिलहरी, गाय आदि कई प्रकार के पालतू जानवर हैं। दोस्तों जापान में इंसानों से ज़्यादा पालतू जानवर है। दोस्तों जापान के लोगों की एक बुरी आदत ये भी है कि व्हेल मछली को जहाँ पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा रखा है शिकार के लिए, लेकिन वही जापान के लोग इसका शिकार अब भी करते हैं और इसको जापान बाजारों में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। दोस्तों जापान में मैग्नेटिक पावर से भी ट्रेनें चलाई जाती है। यह ट्रेन ट्रैक से कुछ इंच ऊपर चलती है और ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन हवा में दौड़ रही हो। ये जापान की ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दोस्तों जापान के लोग खेती में नए नए प्रकार के आविष्कार करते हैं। यहाँ के लोग वर्गाकार खरबूजे की खेती करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करता। दोस्तों जापान के लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि वो एक दूसरे के सामने झुककर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। दोस्तों यहाँ जितना आदमी झुकता है वो उतना ही सम्मान पाता है, यानी जब आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो हाथ मिलाने के बजाय झुककर सम्मान करते हैं। दोस्तों अगर जापान में आपने साइकिल भी सही तरीके से पार्किंग नहीं की है तो वहाँ भी आपको जुर्माना देना पड़ता है। दोस्तों जापान के ज़्यादातर लोग सुबह की बजाय शाम को नहाना पसंद करते हैं। दोस्तों वहाँ के अधिकांश लोगों का मानना है कि शाम को नहाने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है और रात को नींद अच्छी आती है। दोस्तों शायद आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जापान में माउंट मिहारा नामक एक ज्वालामुखी में कूदकर 2000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इसे रोकने के लिए जापानी अधिकारियों ने अब इसे ज्वालामुखी के चारों तरफ बाउंड्री बना दी और इस पर रोक लगा दी गई। दोस्तों जापान के लोग खान पीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो हर चीज़ों को एक लिमिट के साथ और एक दायरे के साथ खाते हैं। दोस्तों यहाँ के लोग ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। वो हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और यही कारण है कि जापान के लोगों की जो औसत उम्र है वो बाकी लोगों और बाकी देशों की तुलना में सबसे अधिक है और यही कारण है कि जापान के जो लोग हैं वो अधिक उम्र तक जीते हैं। दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट है। दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट को काम पर रखा गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा रोबोट भी है और सबसे ज़्यादा रोबोट यहाँ काम भी करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट का इस्तेमाल जापान के अंदर किया जाता है। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जापान बहुत ही आगे है। दोस्तों यहाँ के लोगों के पास लगभग सभी के पास रोजगार है, खुद का काम है या कोई ना कोई जॉब है। यहाँ बेरोजगारी की दर लगभग 4% ही है। दोस्तों जापान के अंदर ट्रेन के अंदर मोबाइल पर बात करना मना है और यहाँ तक कि आप ट्रेन के अंदर ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ तेज गाड़ी चलाने पर भी बहुत ज़्यादा कानून है। दोस्तों अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा ही तेजी से गाड़ियों को चलाते हैं तो वहाँ सीधे गोली मार दी जाती है। दोस्तों जापान के घरों में छोटे बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर है। दोस्तों जो अधिकांश कार्टून शो है वो जापान के अंदर ही बनते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया के 60% से अधिक कार्टून शो जापान के अंदर ही बनते हैं। दोस्तों जापान के लोग 4 अंक या 4 नामक शब्द का उपयोग नहीं करते, यहाँ इसे अशुभ मानते हैं। दोस्तों यहाँ बनी इमारतों में तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल माना जाता है। दोस्तों रिसर्च टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मामले में जापान दुनिया में 4थे नंबर पे। जापान के लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से दुनिया के अलग अलग एवं नए नए प्रकार के आविष्कार करते रहते हैं। और दोस्तों अगर जापान की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 12.5 करोड़ से अधिक है। तो दोस्तों ये जनसंख्या के मामले में 10वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। दोस्तों उम्मीद है आपको जापान के बारे में ये रोचक जानकारी, रोचक फैक्ट पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।